हेलो एवरीवन, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आज हम लोग करेंगे। हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत देश के अंदर सबसे बड़ा पद होता है वो होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। और संघ कार्यकारिणी की जो स्टार्ट होती है हमारी वो होती है 52 से लेकर 78 तक। जो संघ कार्यकारिणी का जिक्र है वो दिया गया है। अब संघ कार्यकारिणी का मुखिया होता है प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो मुखिया से स्टार्टिंग होगी। तो 52 से स्टार्ट कर दिए थे हमने आर्टिकल किसके, प्रेसिडेंट के। 61 तक उनका महाभियोग हो गया था। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद आता है वो आता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट के ही आर्टिकल आएंगे। तो जो है एक सीढ़ी को छोड़ दो, 63 पे आ जाओ। 61 के बाद 62 को छोड़ दो, एक पद नीचे ही है तो 63 पे आ जाओ। 63 के अंदर दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया 63 के अंदर। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र आते ही आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये जो है यहाँ पर अपने पद पर आते हैं तो ये क्या काम करते हैं, किस लिए जो है इनका इलेक्शन करवाया जाता है। तो इनके जो है दो काम होते हैं, दो कामों के लिए इनका इलेक्शन करवाया जाता है। ये पद जो है दो कामों के लिए बनाया गया है। किस काम के लिए? एक है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, दूसरा क्या है, ये प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। जब मान लो कोई भी वैकेंसी हो जाती है, तो कोई भी कैजुअल वैकेंसी जब हो जाती है तो ये राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो इनके दो काम हो गए, टू फोल्ड है इनके काम। एक तो है चेयरमैन के रूप में, दूसरा आ गया किसके रूप में, जो है 65 में है प्रेसिडेंट के रूप में। यानी कि पहले 63 में जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया कि वाइस प्रेसिडेंट होगा। 2 में उसके काम ही बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट क्यों होगा। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए हमें कि वाइस प्रेसिडेंट होगा क्यों। जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट देखा था कि उसके पास बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, वो होता है प्रेसिडेंट। उसका भी जो है दूसरे नंबर पर एग्जीक्यूटिव पावर आ गई थी। इसके अंदर क्या आएगा कि इसके भी अंदर क्या आएगा, उनके काम आएंगे। 64-65 के अंदर इनके काम आ गए। अब ये जो काम है ये क्यों कर पाते हैं, ये कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो है इलेक्शन होता है। इलेक्शन जो होता है इनका 66 के अंदर आ जाता है, यानी कि इलेक्शन होने के बाद ही ये सब काम कर पाते हैं। तो इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का 66 के तहत। उसके बाद 67 में क्या आएगा कि मान लो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद ये कार्यालय के अंदर जाते हैं। कार्यालय में इनको बता दिया गया कि आपका जो है इतना कार्यकाल है, यानी कि इतना टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। जो 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो बताया गया है 67 के अंदर। 66 में इनका इलेक्शन, उसके बाद 67 के अंदर इनका जो है टाइम पीरियड इलेक्शन के बाद कितना होता है, बिल्कुल। उसके बाद है 68 के अंदर क्या आएगा कि मान लो इनकी वैकेंसी हो जाती है, किसी कारण से इनका जो है कार्यकाल पूरा हो जाता है, या फिर किसी और कारण से भी इनके रेजिग्नेशन लेटर देने से अगर जो है वैकेंसी आ जाती है, तो क्या होगा 68 के अंदर कोई नया पर्सन जो है जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आएगा, उसकी इलेक्शन से टाइम से रिलेटेड जो 68 में दिया गया है कि अगर वैकेंसी हो जाती है तो जल्दी से जल्दी जो है इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। वो हो गया 68 के अंदर। उसके बाद 68 में जो पर्सन आया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, उसको शपथ भी तो दिलाई जाती है। तो 69 के अंदर शपथ दिला दो। ओथ बाय द वाइस प्रेसिडेंट कहाँ आएगा, 69 के अंदर। उसके बाद 69 में इन्होंने शपथ ले लिए, 70 के अंदर आ जाओ। 70 में क्या आएगा, वही 65 वाला काम है। 65 में तो क्या था, ओथ होगी, रेजिग्नेशन लेटर हो गए जो प्रेसिडेंट के अगर वो देते हैं तो। अच्छा, और किसी भी कारण से अगर मान लो उनकी डेथ हो जाती है तो भी क्या है, या बीमार हो जाते हैं, अगर वो पद छोड़ देते हैं तो भी वो जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर मान लो उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है जिससे रिलेटेड जो है जो ये दिया गया हो कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो 70 के अंदर पार्लियामेंट जो है ये प्रोविज़न बना सकती है किसी भी वैकेंसी जो इनका वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट की, कि किस कारण से वैकेंसी हो कि उपराष्ट्रपति जो है काम कर सके राष्ट्रपति के रूप में। ऐसा प्रोविज़न 70 के अंदर जो है हो सकता है, पार्लियामेंट किसी भी टाइम पर जो है बना सकती है। तो इसके अंदर भी जो है प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है वो उपराष्ट्रपति के करेंगे, यही सेम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है 71। अब सारे आर्टिकल हमारे हो गए हैं। अब 71 के अंदर क्या आया है कि इलेक्शन से रिलेटेड जितने मैटर हैं वो कहाँ आएंगे,
उपराष्ट्रपति के जो वो 71 के अंदर आएंगे। यानी कि चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट, दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे वो 71 के अंदर दे दिए गए हैं। देखिए रेयर ही चांस होता है कि कोई विवाद हो, अगर विवाद हो भी जाता तो आर्टिकल तो चाहिए होगा, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है वो तो हमें चाहिए होता है। तो देखिए जो इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो अलग से ही दे दिए सबसे लास्ट में 71 के अंदर। तो ये था आज का हमारा सेशन। उपराष्ट्रपति के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू।